स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कलेक्टिव स्टुपिडिटी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको रिसेंटली देखने को मिलेगा। सोच के देखिए, पाकिस्तान मतलब लगातार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते जा रहा है। बेसिकली आपको पता होगा, पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस है वो भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मतलब इतने सारे पैसे लूज करने वाले हैं लोग। एंड जस्ट इमेजिन, अभी जो हालात है देश के, पाकिस्तान के, इस कंडीशन में और पैसा लूज करेंगे तो उनकी इकोनॉमी पर और ओवरऑल कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। हाँ, ये बात सही है कि भारत के एयरलाइंस पर भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें हैं, पहले भी हो रखी हैं, तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत की एविएशन सेक्टर बहुत बड़ी है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से इसके अंदर बताऊंगा एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को जो अपना एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया कि जो पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी भारतीय जहाज नहीं उड़ान भर सकती। और ये इसलिए किया गया क्योंकि उनको लगा कि भारत ने जो स्टेप लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, इससे एक बड़ा वो जवाब देंगे। लेकिन देखिए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने इसको अनजस्टिफाइड कहा और कहा कि अल्टीमेटली ये बंद करने से आप ही को नुकसान होना है। और पाकिस्तान आप देखोगे तो यहाँ पर उनका कहना है कि हमें इकोनॉमिक पेन होगा, लेकिन हम ये करके रहेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, भारत भी कंसिडर कर रहा है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए क्लोज कर दो, लेकिन ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है उसका। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, एक ट्विटर पर मैं आपको दिखाता हूं। एक पाकिस्तान के पर्सन है, उन्होंने लिखा और लो पंगा, मतलब ये जो एयर स्पेस क्लोज किया गया पाकिस्तान का, तो उसी की वजह से उसने लिखा और लो पंगा। जवाब देखिए यहां पर भारत की तरफ से क्या दिया गया। पाकिस्तान लूजेज ओवर फ्लाइट फीस फ्रॉम थर्ड लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, भारत की जो एविएशन सेक्टर है वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, दैट्स इजली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी डे। मतलब पाकिस्तान को जो कमाई होती मिलियंस ऑफ डॉलर, वो लूज कर रहा है। और देखिए यहां पर बड़ा अच्छे से लिखा है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज देयर बीन सो मच कलेक्टिव स्टुपिडिटी इन अ लैंड। तो यहां पर देखिए क्या है ना कि भारत को नुकसान कहां पर होगा। बेसिकली हमारे जो नदन वाले फ्लाइट्स हैं, जो नदन इंडिया वाले जितने भी फ्लाइट्स आप देख रहे हो यहां पर, वो अगर मान लो यूरोप की तरफ जाते थे, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते थे, तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है अगर हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सेम इसी तरह से अगर पाकिस्तान की कोई एयरलाइन अगर यहाँ पर जाती है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो भारत का एयर स्पेस वो यूज़ करते हैं, तो उनको भी फीस पे करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो सदर्न इंडिया वाला साइड है उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। वो जैसे अपना उड़ान भर रहे थे वो वैसे ही भरते रहेंगे। ऑल्दो आपने देखा भी होगा, जब पीएम मोदी, जब ये पहलगाम में अटैक हुआ था, पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। जाते वक्त तो ऐसा कोई हमें पता नहीं था कि इस तरह का अटैक होना है, तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो यूज़ करते हुए गए थे। लेकिन लौटते वक्त आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं किया और सिंपली जो अरेबियन सी वाला रूट है वहां से होते हुए गुजरात गए और फिर वहां से आप देख सकते हो दिल्ली की तरफ आए। तो ये एक इंडिकेशन हो ही गया था कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने एक प्रकार से कर दिया, चलो ठीक है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एक तो भारत के एयरलाइंस पर क्या इंपैक्ट आएगा, फिर मैं पाकिस्तान का बताऊंगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी भारत के जितने भी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, उन्होंने करीब 1200 जो स्केड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो आपका यूरोप, मिडिल ईस्ट उधर की तरफ जाती हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया। और अल्टीमेटली देखो इससे असर क्या होगा। अगर हम फ्लाइट टाइम की बात करें तो 2 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और वो भी नदन इंडिया वाले जो फ्लाइट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनको जो अरेबियन सी वाला रूट है, मतलब अल्टीमेटली मान लो कोई दिल्ली से फ्लाइट है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, अरेबियन सी रूट लेकर फिर इधर जा सकते हैं, राइट। तो इससे करीब 2 से 4 घंटे का फर्क पड़ सकता है। और जहां तक फ्यूल इंक्रीज का बात है, जाहिर सी बात है ज्यादा फ्यूल लगेगा, मतलब 10 से 15% फ्यूल एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर इसके अलावा जो क्रू है एयरलाइंस पे, जो एयर हॉस्टेस, क्रू, पायलट जितने भी होते हैं, तो उनको भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हर रोटेशन पर बताया जा रहा है कि $2000 से $3000 के आसपास लग सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर फ्यूल ज्यादा लग रहा है, मतलब ज्यादा फ्यूल भरकर जाना पड़ेगा फ्लाइट को, तो जिसकी वजह से जो कार्गो का वेट है वो कम हो जाता है। अगर आप फ्यूल ज्यादा ले जा रहे हो तो आप सामान वगैरह थोड़ा कम ले जा पाओगे, तो इसकी वजह से भी अगेन थोड़ा बहुत इधर भारत को नुकसान हो सकता है। तो एनालिस्ट का यह मानना है कि ओवरऑल अगर आप फेयर राइस देखोगे तो 10 से 15%
फेयर में इंक्रीज हो सकता है इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। और इसीलिए ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर जैसे टोरंटो टू दिल्ली, ये जो बड़े बड़े फ्लाइट्स होते हैं ना लंबे रूट्स के, तो इनके लिए आपको एडिशनल स्टॉप्स करना पड़ता है फिर फ्यूलिंग करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि जैसे यूरोप के अंदर कुछ देशों में वहाँ पर रुकेंगी फ्लाइट्स और फिर से भर के जो है फ्यूल भर के वापस उड़ान भरेंगी। तो ओवरऑल यहाँ पर भारत के लिए टेक्टिकल हेडेक है, थोड़ा बहुत रेवेन्यू में इंपैक्ट होगा, लेकिन एज सच कोई हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के रेवेन्यू का सवाल है, मैं आपको बता दूं हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर लूज करने वाले हैं। आप देख सकते हो क्लियरली क्या होता है ना कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शिकागो कन्वेंशन था, उसके हिसाब से अगर कोई भी फ्लाइट एक दूसरे के एयर स्पेस को इस्तेमाल करती है तो उसको कुछ फीस पे करना पड़ता है, तो वो हक बनता है पाकिस्तान का। तो हर मान लीजिए बोइंग 737 अगर क्रॉस हो रहा है पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करके तो $580 पे करना पड़ता है। और मान लीजिए अगर जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, बड़े बड़े फ्लाइट्स हैं A330 777, तो उनको $1200 से $1700 पे करना पड़ता है। मतलब आप समझिए अगर भारत की लगभग 100 फ्लाइट्स डेली बेसिस पर जा रही थी तो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता था वो लूज कर जाएंगे। और इसकी वजह से आप देखिए सिर्फ ये वाले कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 100 फ्लाइट्स इनटू एवरेज में अगर हम $1000 भी मान लें तो करीब $1,00,000 का नुकसान होगा। ये मैं सिर्फ ये वाले रेवेन्यू की बात कर रहा हूं जो नॉर्मल फीस होता है। फिर इसके अलावा लैंडिंग, पार्किंग फीस, ये सभी पाकिस्तान लूज कर जाएगा। और ये डेली बताया जा रहा है $3,00,000 है। जी हाँ, $3,00,000 रुपए खर्च ये आपका नुकसान होगा। तो टोटल यहां पर आप देखिए $4,60,000 के आसपास नुकसान होगा। इससे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ओवर फ्लाइट फीस मैंने आपको बता दिया $1,00,000, फिर जो लैंडिंग पार्किंग फीस वाला $2,00,000 मान लीजिए। और ये मंथली बेसिस पर आप देखते जाओ ये कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का रूट ऑपरेशंस है वो भी इंपैक्ट होगा, तो इसकी वजह से भी इनको नुकसान होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथली बेसिस पर बताया जा रहा है पाकिस्तान को करीब $23 मिलियन का नुकसान होगा। अब $23 मिलियन भारत के लिए ऐसा कोई उतना मायने ना रखें, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस स्पेशली अभी सिचुएशन में जो उनकी इकोनॉमिक हालत है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि पहले क्या इस तरह की चीजें हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। मैं आपको याद दिला दूं पुलवामा वाला जो अटैक हुआ था उसके बाद अगेन जो दोनों देश के बीच में टेंशन बढ़ा था, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया था करीब 5 महीने तक। और भारत को कितना नुकसान हुआ? 550 करोड़ रुपीस का। वहीं पाकिस्तान का नुकसान आपको पता है कितना? $100 मिलियन से ज्यादा हुआ था, $100 मिलियन से ज्यादा का। और इनफैक्ट इन द ईयर 2000 के आसपास भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हुई थी और उस समय भी पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान का रेवेन्यू अल्टीमेटली इन्हीं सब चीजों पर डिपेंडेंट है। और भारत के लिए तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली चीजें हो जाएंगी। देखो अल्टीमेटली क्या है ना, इसका अगर हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो बेसिकली क्या है, शिकागो कन्वेंशन जो है 1944 का, वो गारंटी करता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रीडम, अलग अलग राइट्स दिए हैं बेसिकली कि जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, ऊपर से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कौन इसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको रोक सकता है। तो वो सारी चीज़ें शिकागो कन्वेंशन के तहत आती है। और मान लीजिए यहाँ पर मामला डिस्प्यूट में चला जाता है, भारत इसको रिटेलिएट कर देता है, भारत भी बंद कर देता है, तो अगेन इससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा होने वाला है। खैर यहाँ पर आपको समझना है कि फ्यूचर में रिस्क पाकिस्तान के लिए और बढ़ जाएगा, स्पेशली दोनों देश को अगर आप कंपेयर करो। मैं आपको बताता हूं, अगर एविएशन सेक्टर में आप देखोगे तो मार्केट साइज भारत का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है पूरे दुनिया में, और पाकिस्तान का मार्केट बहुत छोटा है, ट्रांजिट मार्केट है बेसिकली, ज्यादातर फ्लाइट्स उसके ऊपर से जाती हैं। और ऑल्टरनेट कॉरिडोर्स की बात करें तो हमारे पास कई सारे रूट्स हैं, अरेबियन सी, ईरान, सेंट्रल एशिया रूट्स हो गया। लेकिन आप समझिए पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। आपको मैं दिखाता हूं अगेन मैप में, ये अगर आप देखोगे तो मान लो भारत तो क्या है यहां से होते हुए चला जाएगा, लेकिन आप सोच के देखो पाकिस्तान की तो जितनी भी फ्लाइट्स हैं, पूरी की पूरी जितनी फ्लाइट्स हैं, उनको भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करना ही पड़ता था अगर इधर जाना है। आप सोचो अगर उनको पूरा इधर से घूम के जाना पड़े तो उनके लिए तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके लिए कॉस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो देखो मल्टीपल हमारे पास बायलैटरल राइट्स वगैरह हैं अलग अलग देशों के साथ। और अगेन यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो एक तरह से इंडिया वेस्ट कॉरिडोर पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करता है। पॉलिटिकल लिवरेज की बात करें तो अगेन भारत को कुछ सेलेक्टिव जो रूट्स हैं वहां पर नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान सेल्फ हर्ट कर रहा है अपने आप को इस तरह की चीजें करके। और देखिए पाकिस्तान के लिए और ज्यादा कितना रिस्क है मैं आपको बताता हूं। अगर ये क्लोजर लंबे समय तक चलता रहा, अगर आप उसने अपना एयर स्पेस लंबे समय तक बंद रखा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आगे फ्यूचर में जो बाकी के एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि यहां पर जो पाकिस्तान है जो पहले फीस लेता था उससे कम फीस दिया जाए, क्योंकि
एयरलाइंस जो है वो इरिटेट होंगी, वो क्यों इतना फीस पे करना चाहेंगे अगर इसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान करता रहा। और देखो डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी है इसका, पाकिस्तान की जो गुडविल है ICAO में वो हार्म होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक हो जाएगा एक तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पाकिस्तान के खुद एयरलाइंस के लिए और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ सकती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो भारत के लिए एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे, थोड़ा फ्यूल ज़्यादा लगेगा, हमारे लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, मार्जिनल हाइक होगा फेयर में, लेकिन चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए जैसा मैंने आपको बताया, उनके लिए यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई ये एक सुसाइडल आप कह सकते हैं स्टेप लिया है पाकिस्तान ने। लेट्स सी इसका अल्टीमेटली आगे क्या होता है, कब तक ये चलती हैं चीज़ें। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट डाले हैं। शिकागो कन्वेंशन आपको बताना है क्या करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी IQ पर हमारे जितने भी बैचेस हैं उसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।